गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो एक्सरसाइज जो तुम्हारी विविध प्रश्नावली चल रही थी, विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 12 देखें। देखो इसमें एक एक सवाल आपको बताया जा रहा है विविध का। देखो विविध जो है विविध प्रश्नावली में जैसे आपको 1 से 5 7 तक बताया गया था पहले वीडियो की, आपको फेयर करना है और कोई सवाल नहीं लगता है पूछ लेना, ठीक। सवाल नंबर 12 देखे, कह रहा है कि यदि बिंदुओं ए के निर्देशांक क्या दिए गए 1, बी के निर्देशांक 2, सी के निर्देशांक 1, 2 और डी के निर्देशांक -4, 3 से होकर एक समांतर चतुर्भुज बनता है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए तथा ए बी को आधार लेकर उसकी संगत ऊंचाई। आप लोगों को मालूम है समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है, जैसे समांतर चतुर्भुज मतलब क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आयत और समांतर चतुर्भुज में बस इतना फर्क होता है, आयत में क्या होता है, आयत में चारों कोण समकोण होते हैं, इसमें चारों कोण समकोण जरूरी है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी और समांतर होती हैं, ठीक। तो ये भी बताया गया था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते थे एक दूसरे को क्या करते थे, समद्विभाजित करते थे। सबसे पहले बताया गया था। तो आपको देखो ए के निर्देशांक क्या दिए गए, 1, -2 दिया गया है, फिर बी के निर्देशांक 2, 3 दिया गया है, सी के निर्देशांक 1, 2 दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, और डी के निर्देशांक -4, 3 दिया गया है। इतना याद रखना। तो मान लेते हैं कि इसके जो विकर्ण है यही तो है, ए सी और बी डी जो है विकर्ण है, ये एक दूसरे को मान लेते हैं कि बिंदु पर काटते हैं, ठीक। आपको बताया गया था समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते थे एक दूसरे को क्या करते थे, समद्विभाजित करते थे। क्या लिखोगे, माना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इनको भैया सीरियस से लिखना तभी सही है, न तो अगर 1, -2 इधर लिखा 3, 4 इधर लिखा गलत हो जाएगा। माना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं, P बिंदु पर काटते हैं, P बिंदु पर काटते हैं, ठीक। अब बताओ P बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x, y है, ठीक। अब बताओ क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर आपको मालूम भी है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परस्पर क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये लाइन पता है तो आप सवाल लगा लेंगे। अब बताओ समद्विभाजित करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा P बिंदु क्या है, मध्य बिंदु होगा BD का, क्योंकि सब बराबर है ये, ठीक। तो अगर आप BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, BD P बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना चाहो तो कैसे लिखोगे, लिख देना पहले विकर्ण AC, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक एक ही बिंदु पर काटते हैं, निर्देशांक मतलब क्या, एक ही बिंदु होगा। विकर्ण AC हो गया, AC, विकर्ण BD, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों का मध्य बिंदु एक ही तो है, तो बताओ इसका अगर आप मध्य बिंदु निकालेंगे, इसका अगर मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र, x1 + x2 + y2 - y1। तो x2 मान लेते हैं -4 है और x1 क्या है, 2 है, और 5 में 2, y2 3 है, y1 कितना है भैया, 3, 4, 3 है लिखा है, मुझे शाम देख लीजिए एक बार, 1, -2
2,3 1,2 और 4, -4, -3 लिखा है तो गलत हो जाता है। -4, -3 लिखा है, ठीक भैया। अब देखो 3 - 3, देखो अगर आप x1 + x2 और प्लस y1 कितना है -3 है, y2 कितना है 3। ये तुम्हारा हो गया विकर्ण, विकर्ण ऐसी है, निकाल किसके रहे हो BD के। देखो विकर्ण BD, विकर्ण AC तुम्हारा कौन यही तो है, विकर्ण AC इधर है, विकर्ण AC है तो AC निकालोगे क्या आ जाएगा A + 1/2 और 2 - 2, ये हो गया। अब विकर्ण BD है सब भैया, ठीक, -4 + 2 अपान में 2, ठीक, -3 और प्लस का 3 अपान में 0 मतलब 2, ठीक। अब बताओ बिंदु एक ही है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर कर सकते हैं, हल कर लो थोड़ा और। A + 1/2 0/2 और यहाँ क्या आ जाएगा -4 है तो -2/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 0/2। तो इसके बाद देखो यहाँ क्या आ जाएगा A + 1/2 निर्देशांक 0 आ जाएगा, इधर -1, 0 निर्देशांक वही है तो हम क्या कर लेते हैं A + 1/2 बराबर क्या लिख देंगे -3। तो A + 1 बराबर क्या आ जाएगा -1 है, यहाँ क्या ये बराबर होगी -2, A + 1 बराबर -2 -1, इधर आएगा -1 हो जाएगा, A का मान क्या जाएगा -3। क्या लिखोगे अतः A का मान -3। अब कह रहा है कि AB को आधार लेके, क्या कह रहा है AB को आधार लेकर उसकी संगत ऊंचाई, तो AB ये आपका है, इसकी संगत ऊंचाई आपकी मान लेते हैं ये है, ठीक। तो संगत ऊंचाई मान लेते हैं BCD DE है, ठीक। एक चित्र रफली बनना है, आप लोग खैर बना सकते हैं, ठीक। और तो आप लोगों को मालूम होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होगी, अभी क्षेत्रफल तो हमें पता नहीं तो पहले हम क्षेत्रफल पता करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे पता करोगे, यदि BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता हो गया, AB की दूरी निकाल लेंगे, आपको आधार भी पता हो जाएगा, ऊंचाई आपकी आराम से ज्ञात हो जाएगी। देखो जरा भैया, अब -3 आया है तो इसके निर्देशांक क्या बन जाएगा, एक के स्थान पर रख दोगे -3 का मान, ठीक। क्या निकालेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, देखो बड़ा तो है भाई, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 सूत्र लगा देते हैं x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। देखो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, या मान लेते हैं x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3। याद रखना इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा -3 का मान 2 आ जाएगा। A का मान निकाल लिया हमने 1/2। x1 का मान बताओ कितना है, x1 का मान 2 है, y2 का मान 2 है, y3 का मान 3 है, -3 +3 हो जाएगा। x2 का मान कितना है -3, y3 का मान -3, y1 का मान -3 प्लस x3 का मान कितना है -4, y1 का मान बताओ भैया 3, y2 का मान y1 y2 कितना है 2। देखो इधर 1/2 3 2 5 5 2 10 हो जाएगा, राइट बता दे थोड़ा। -3 -6 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना 18 प्लस का आ जाएगा।
-4 है, 3 से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा -4। देखो बड़ा सवाल है तो थोड़ा कटना काटना तो है ही। 10 8 18 हो जाएगा, 10 8 18 28, 28 से 4 जाएगा 24, तो 24/2, तो इसका आपका आ जाएगा 12 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज इसका आया, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आया, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आया। अब क्या निकाल लोगे? त्रिभुज, इसी के नीचे नहीं देखते हैं, त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल बताओ क्या आ जाएगा? देखो क्या होता है, सिर्फ 1/2 x1 y2 - y3 plus x2 y3 - y1 plus x3 y1 - y2। देखो इधर 1/2 x1 का मान बताओ कितना भैया है। अब की बार हम इसे x1 मानते हैं, y1 x2 y2 x3 y3, ठीक। x1 कितना है? 2, y2 कितना है? y2 -2, y3 कितना है? -3, तो क्या रहेगा? +3। x2 कितना है? 1 है, y3 का मान -3 है, y1 का मान भी -3 है, x3 का मान -4 है, y1 का मान भैया कितना? 3 है, y2 का मान -2 है, तो +2 हो जाएगा। देखो क्या आता है, 1/2 लिखा पहले से, 3 से 2 जाएगा 1, तो 2 आ जाएगा, 3 3 6 6 -6 आ जाएगा। यहाँ कितना? 3 2 5 -20 आ जाएगा, तो 20 से 26, 26 से 2 घटाओगे क्या रहेगा? -24/2, तो ये आ जाएगा -12, -12 आएगा। लेकिन क्या लिखोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए क्या लिखो? 12 प्लस का लिखोगे, 12 वर्ग मात्रक। अब बताओ इतना जान पाए, इसके ऊपर लिख देते हैं, क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 12 उसका आया था, 12 इसका आया, तो कितना आ गया? 12 12 24, 24 वर्ग मात्रक। बड़ा सवाल है। अब क्या लिखोगे? अब देखो ऊंचाई मान लेते हैं, ये संगत ऊंचाई है, ठीक। तो AB, अब AB की दूरी निकालेंगे, कि हमको AB भी पता होने चाहिए। AB की दूरी अगर निकालोगे तो कितना आएगा? AB आधार मान रहे हो तो x2 मान लेते हैं, 2 है, x1 कितना है? 1 है, और 3 माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 से 1 जाएगा 1, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना आएगा? √26। ये मात्रक आ जाएगा। अब सब कुछ पता हो गया आपको देखो क्षेत्रफल भी पता है, आधार भी पता है, केवल आपको क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। फार्मूला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, वही संगत ऊंचाई जो लिखे हो, आधार गुणे संगत ऊंचाई। उसने कहा था आधार हमें किसे मानना है? AB को, तो आधार की हमने आधार कितना निकाला? √26। ऊंचाई मान लेते हैं h, क्षेत्रफल कितना आया था? 24, तो 24 √26। अब बहुत लोग सोचते होंगे तो आया गलत, लेकिन है सही। लेकिन क्या है, आपको किताब में मैच करना है, तो h बराबर कितना आया है? 24 √26। आप लोगों को मालूम है नीचे करनी नहीं रखा जाता है, मतलब क्या, तो उसको क्या करोगे? 7 से गुणा करोगे √26, तो आपका आ जाएगा 24 √26। यहाँ कितना आ जाएगा भैया? √26 है, तो 26 आ जाएगा, तो 1 कम 2, तो आ जाएगा 12/13। लिख दे कहीं पर बड़ा बड़ा, क्या लिखोगे? अतः समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई, अतः समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई कितनी? 12/13 √26 मात्रक है।
कितने मिनट का सवाल हो गया? देखो इसका छठा सवाल आप लोग नहीं लगा पाए, बहुत सरल था। देखो क्या कर रहा है, यदि -4, 3 और 4, 3 एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि मूल बिंदु त्रिभुज के अभ्यंतर में, मतलब अभ्यंतर मतलब अंदर। देखो मान लेते हैं त्रिभुज ABC, एक ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का, ये भी पता आपको है। अब देखो मान लेते हैं एक के निर्देशांक क्या दिया है, -4, 3 दिया है, ठीक। -4, 3, बी का क्या दिया है, 4, 3। बी कहाँ भैया, ये 4, 3, तो -4, 3, 4, 3, तो इसके मान लेते हैं x, y। तो दिक्कत परेशानी, इसके मान लेते हैं x, y मान लेते हैं। तुम आपका क्या लिखोगे, माना समबाहु त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष C के निर्देशांक क्या होता है, x, y मानिए, ठीक। x, y अगर माना है तो बताओ, अगर समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर BC बराबर AC होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ठीक। यहाँ लिखना ABC, एक त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, ठीक। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज अगर है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जरा इनकी भुजाएं निकाल लेते हैं। AB बराबर BC लिख ले, कोई दिक्कत परेशानी? AB दूरी जरा निकाल के देखें कितनी आती है। AB देखो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मालूम है, x2 मानते हैं -4 है, x1 कितना है, -4 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है भैया, y2 है 3, y1 कितना है, क्या लिखा है, 3 लिखा था, 3 है, ठीक। तो -3 हो जाएगा। BC जरा निकालते हैं, तो BC लिखा हुआ कितना है, BC ये है, तो हम मानते हैं कि x2, तो x -4 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक। तो 4 - 4 लिखा है तो क्या रहेगा, -8 का स्क्वायर, प्लस 3 से 3 जाएगा, 0 का स्क्वायर, x -4 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0, यहाँ x -4 है तो x स्क्वायर प्लस 16 -2 8x, y का स्क्वायर प्लस 3 किया 9 -2 किया 6y, 4 × 8 x, ठीक है। 64 लिखा है हमारा ये, x स्क्वायर y स्क्वायर 16 × 25, 25 आ जाएगा, और यह कितना आएगा, माइनस का 6y है, माइनस का 8x, इसको इतना ही रखो और ऐसा थोड़ा बदल देते हैं। 64 - 25 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8x, तो 6 से 14 से 5 जाएगा 9, 5 से 2 जाएगा 3, 40 बचेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8x, तो इतना ही रख देते हैं। अब देखो जरा, AB BC तो निकाल लिया है, अब हम AB बराबर BC है तो एक भुजा और किसी का निकाल लेते हैं। AB बराबर BC हो गया तो AB बराबर AC निकाल ले,
या तो आप AC बराबर AC निकाल लें। क्या निकालें बताओ? AB बराबर, देखो इसके बाद दो भुजाओं में संबंध ज्ञात कर लिया। इसके बाद देखो और दो भुजाओं में संबंध ज्ञात कर चुके हैं। अब निकालते हैं क्या, जिसका मान न मालूम हो। BC बराबर AC, BC बराबर AC दिखाई दे रहा है। BC बराबर AC है तो BC का बताओ कितना आ जाएगा? BC तुम्हारा आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर और ये y माइनस 3 का स्क्वायर। AC बताओ, AC करोगे तो x माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? y माइनस 3 का स्क्वायर। तो x माइनस 4 का खोलोगे x खत्म हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं की। दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर लिखा है ठीक, x माइनस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो इसको काट भी सकते हो, लेकिन क्या करोगे बाद में काट लो। x स्क्वायर 4 16 माइनस 8x y स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 माइनस 2 दिया 6y x स्क्वायर प्लस 4 16 प्लस का 8x का दुनिया 8x होता है प्लस y स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 माइनस 2 दिया 6y 6y से ये पहले से काटना पड़ेगी 9 6y ठीक। x कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास? 16 माइनस 8x बचा है। इधर क्या बचा है? 16 प्लस 8x बचा है। 16 देखे रहना भैया, गड़बड़ ना हो कुछ। अब देखो 16 माइनस 16 8x प्लस 8x, 16 तो 0 हो गया, 16x आ गया। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। x का मान आपका क्या आ गया? 0। क्या लिखोगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर? ये समीकरण फर्स्ट आपकी बनी है, दिखाई दे रही होगी ठीक। क्या लिखोगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बड़ा क्या लगा उसमें? ये 39 लिखा है, x का मान 0 है तो 0 हो गया। y स्क्वायर है माइनस 6 गुणे 0 y है माइनस 8x लिखा तो 0 हो गया। 39 y स्क्वायर माइनस 6y बचा तो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 39। अब भैया ऐसा कोई फैक्टर तो है नहीं, 39 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर कितना है? गुणा करने पर कितना है? 39 आए और घटाने दिया 39। इसका कोई फैक्टर तो बनेगा नहीं, फैक्टर बनता है तो क्या लगाते हो? धराचार, द्विघाती सूत्र। क्या लिखोगे? मानक द्विघात समीकरण क्या होती थी? x स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 तथा a का मान क्या ना हो? 0 ना हो से तुलना करने पर। तो a का मान क्या आ जाएगा? यहाँ ay स्क्वायर है तो आप यहाँ ay स्क्वायर लिख लें, यहाँ by है तो by लिख लें ठीक। a का मान 1, b का मान माइनस 6, c का मान माइनस 39। क्या लिखोगे? द्विघाती सूत्र से। तब आपके फैक्टर नहीं होते तो क्या लगाते हो? द्विघाती सूत्र से। क्या होता है? x बराबर, यहाँ x बराबर नहीं क्या लिखा जाएगा? याद रखना y लिखा जाएगा, ऐसा लिख देना। y बराबर क्या जाएगा? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो माइनस b बताओ भैया कितना है? माइनस का से तो प्लस का 6 कर देगा, बच्चों को उतना बढ़ा जाता हो गया। प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 4ac। a का मान बताओ भैया कितना है? 1। c का मान माइनस 39 अपान में क्या है? 2a। a का मान 1। तो देखो इधर कितना आ जाएगा? 6 प्लस माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 39 चक्कू 4 नंबर 36 चातियाँ 4 में 36 चातियाँ 12 12 3 15 156 बटे कितना है?
2, देखो भैया क्या आएगा 6 प्लस माइनस जोड़े घटाए क्या 1 से 12 5 3 8 182 अपान में 2 है 182 के फैक्टर करें जरा हम 2 18 तो कम 2 ये जब कटेगा नहीं कितना कटेगा 7 से 7 कम 7 7 से 21 यहाँ 13 कुछ बाहर निकले नहीं इसमें 2 18 तो कम 2 देखो इसको जोड़ोगे कितना आएगा 192 इसके फैक्टर करोगे कितना आएगा तो आपका निकलेगा 6 प्लस माइनस कितनी बार बाहर निकलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 बाहर निकलेगा मतलब 8 और यहाँ क्या जाएगा √3/2 तो आपका आ जाएगा 6 प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए कॉमन मिलेगा 2 कॉमन ले लीजिए 3 प्लस माइनस 2 3 6 नहीं तो 8 होता है ठीक अपान में 2 ऐसे करें 2 से 2 कट जाएगा तो 3 प्लस माइनस 4√3 अब बताओ y के मान कितने आ गए एक बार तक ले लोगे कितना आएगा 3 प्लस 4√3 एक बार y का मान माइनस में ले लोगे मतलब 3 माइनस 4√3 अब देखो मान आपके y के 2 आए हैं लेकिन आपको लिखना एक ही है एक कंडीशन अप्लाई करेगा यहाँ पर कह रहा है कि जो y का मान कितना आया 3 प्लस 4√3 और y का मान आया 3 माइनस 4√3 तो कह रहा था कि अभ्यंतर कह रहा है कि मूल बिंदु त्रिभुज के अभ्यंतर में है मूल बिंदु जैसे आपका है त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब अंदर स्थित है तो मूल बिंदु निर्देशांक 0 का मान 0 होते हैं तो ये ऐसे दूरी का निकालोगे तो 3 प्लस 4√3 ये दूरी आपकी ज्यादा हो जाएगी ये वाला मान क्या क्या कर दिया जाएगा आपका मान ये जो माइनस वाला है y का मान 3 माइनस 4√3 ये लिया जाएगा तो क्या बताओ क्या पूछ रहा था समबाहु त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक क्या है 0 इसका मान 0 आया था कहीं और क्या जाएगा 3 माइनस 4√3 3 माइनस 4 देखो होमवर्क में भैया देखो एक्सरसाइज 7.3 रफ्ते लगाना है सवाल नंबर 1 से 7 तक 7.2 वाली थी इसे आप फेयर पूरा कर लें फेयर में पूरा कर लें 1 से 7 तक अब तो 1 से 7 तक एक सवाल बता दिया गया है अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक आप फेयर कर लें पहले रफ्पर किया करें उसके बाद फेयर करें